नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी दुनिया में, जहां हर कहानी आपको ले जाती है डर और रहस्य की एक नई दुनिया में। आज की इस कहानी में छिपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आधी रात का सन्नाटा, अजीब सी आवाजें और एक ऐसी मौजूदगी जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को इस कहानी में खो जाने दीजिए। डरावनी दुनिया में डर की शुरुआत अब होती है। अमन को पुराने सामान खरीदने का शौक था। पुरानी घड़ियां, कैमरे, रेडियो, ऐसी चीजें जिनमें कोई कहानी छिपी हो। एक दिन उसे ऑनलाइन एक पुराना मोबाइल फोन मिला। फोन बहुत अजीब था, काला रंग, टूटी स्क्रीन और पीछे किसी ने लाल रंग से लिखा था, मत खोलना। अमन हंस पड़ा, उसे लगा कोई मजाक है। उसने फोन खरीद लिया। फोन घर आने के बाद से ही अजीब बातें होने लगी। सबसे पहले फोन बिना बैटरी के भी चालू हो जाता था। अमन ने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन असली डर उस रात शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे अमन की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक चीज चमक रही थी, वही पुराना फोन। उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन थी और स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, मुझे बाहर निकालो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया। ये किसने भेजा? कोई नंबर नहीं था, सिर्फ वही मैसेज। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, मैं यहाँ फंसी हूँ। अमन डर गया। उसने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद नहीं हुआ। अचानक स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी। लंबे बाल, पीला चेहरा और काली आंखें। अमन ने तुरंत फोन फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि स्क्रीन पर लड़की मुस्कुरा रही थी। अगले दिन अमन ने फोन फेंकने का फैसला किया। वो उसे एक नदी में फेंकाया। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन रात को वही फोन फिर उसके कमरे में था। उसके बिस्तर पर स्क्रीन ऑन थी और इस बार मैसेज लिखा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। अमन अब सच में डर चुका था। उसने इंटरनेट पर उस फोन के बारे में खोजा। उसे एक पुरानी खबर मिली। कुछ साल पहले एक लड़की गायब हो गई थी। उसका नाम था रिया। आखिरी बार उसे उसी फोन के साथ देखा गया था, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। उस रात फोन फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल थी। स्क्रीन पर वही लड़की थी, रिया। वह रो रही थी, मुझे बचाओ। अमन कांप गया। तुम कौन हो? रिया धीरे से बोली, मैं इस फोन में फंसी हूँ। अचानक वीडियो ग्लिच होने लगा। रिया का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। और फिर वह मुस्कुराई, अब तुम भी फंसोगे। स्क्रीन अचानक काली हो गई। कमरे की लाइट बंद, चारों तरफ सन्नाटा। फिर फोन से एक आवाज आई, पीछे देखो। अमन ने धीरे धीरे पीछे देखा। उसका खून जम गया। रिया उसके पीछे खड़ी थी। असल में फोन के बाहर उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा सड़ा हुआ और आंखें पूरी काली। तुमने मुझे बाहर निकाला, वह धीरे से बोली। अमन पीछे हटने लगा, दूर रहो। रिया हंसी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक फोन की स्क्रीन चमकने लगी। उसमें अंधेरा घूम रहा था, जैसे कोई गहरा कुआं। अमन को लगा जैसे कोई ताकत उसे फोन की तरफ खींच रही है। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका हाथ स्क्रीन के अंदर जाने लगा, फिर पूरा शरीर। वह चीखता रहा, बचाओ, लेकिन कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद कमरा शांत हो गया। फोन जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन बंद। फिर अचानक स्क्रीन ऑन हुई। अब उसमें अमन दिखाई दे रहा था। वह अंदर से मदद मांग रहा था, चीख रहा था। और स्क्रीन के बाहर रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह अमन गायब था। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला, बस एक पुराना फोन मिला। कुछ दिनों बाद वह फोन ऑनलाइन फिर से बिकने लगा। पीछे वही लिखा था, मत खोलना। लेकिन लोग चेतावनी नहीं मानते, क्योंकि हर किसी को लगता है उसके साथ कुछ नहीं होगा। अगर कभी आपको भी कोई पुराना फोन मिले जो बिना बैटरी के चालू हो जाए, तो उसे कभी ऑन मत करना, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई आपका इंतजार कर रहा हो।
तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको जरूर डराया होगा और आपकी धड़कनें तेज कर दी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डरावनी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी खौफनाक कहानियां लाने की हिम्मत देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई खास डरावनी कहानी लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, हर सन्नाटे के पीछे कुछ छुपा होता है, बस देखने की हिम्मत होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए और डरते रहिए। भूत।